जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और सभी के प्रति प्रेम एवं करुणा का भाव रखता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक सुंदरता आती है। सावन का महीना हमें यही सिखाता है कि जीवन में बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है मन की सुंदरता। भगवान शिव स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में सांप विराजमान है, जटाओं में गंगा बहती है, मस्तक पर इंद्रचंद सुशोभित है। उनका स्वरूप उन्होंने समुद्र मंथन से निकला विष स्वयं पीकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। यही त्याग उन्हें महादेव बनाता है। सावन हमें प्रकृति से जुड़ने का भी संदेश देता है और इस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे नए जीवन से भर उठते हैं, खेत लहर आने लगते हैं और वर्षा की बूंदें धरती को नया जीवन देती हैं। यही कारण है कि शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक और जल अर्पित किया जाता है। ये पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। आज के समय में जब मनुष्य भागदौड़, तनाव और प्रतियोगिता में उलझा हुआ है, तब सावन हमें कुछ पल रुककर खुद को पहचानने का अवसर देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि वास्तविक सुख धन, पद और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। भगवान शिव ध्यान के देवता हैं। उनका शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। सावन में लाखों श्रद्धालुओं कांवड़ यात्रा करते हैं। वे कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ये यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि विश्वास की यात्रा होती है। इसमें कठिनाइयाँ भी होती हैं, थकान भी होती है, लेकिन श्रद्धा हर बाधा को छोटा बना देती है। यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। भगवान शिव कभी किसी के भेदभाव नहीं करते। उनके दरबार में राजा और रंग, अमीर और गरीब सभी समान हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उनका सरल और सहज स्वभाव हमें भी सादगी अपनाने की प्रेरणा देता है। सावन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। ये हमें प्रेम, सहयोग, सेवा और भाईचारे का संदेश देता है। मंदिरों में लोग मिलकर सेवा करते हैं, भंडारे आयोजित होते हैं और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। यही सच्ची पूजा है। सत्यम शिवम सुंदरम का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं, शिव की तरह त्याग और करुणा रखें तथा अपने विचारों और कर्मों को सुंदर बनाएं। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। भगवान शिव हमें इसी सुंदर चरित्र का मार्ग दिखाते हैं। इस सावन हम केवल मंदिर जाकर जलाभिषेक ही न करें, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, नफरत का भी त्याग करें। किसी की मदद करें, अपने प्रकृति की रक्षा करें और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यही भगवान शिव को सबसे प्रिय पूजा होगी। अंत में कहना चाहूंगी, सावन हमें यही सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य धन या वैभव में नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, सेवा और भक्ति में है। जब मन निर्मल होता है, विचार पवित्र होते हैं और कर्म सच्चे होते हैं, तभी जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का साकार रूप दिखाई देता है। आइए इस पावन सावन में हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति, कठिनाइयों से लड़ने का साहस और सभी के प्रति प्रेम एवं करुणा का भाव प्रदान करें।